के ग्वालियर से, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध प्राप्त बीए डीएलएड नर्सिंग जैसे कोर्स एक ही भवन से हो रहे संचालित। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय के कुल सचिव, कुलपति और ग्वालियर के कलेक्टर को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। एसटीएफ के द्वारा बीएफआईआर कार्रवाई गई थी, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। देखे ग्वालियर से नीरज हांडा की रिपोर्ट। मैं सभी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर अंचल में कुल मिलाकर 87 बीएड कॉलेज हैं, 135 बीएड कॉलेज हैं और नर्सिंग कॉलेज लगभग 120 के आसपास हैं। और इनमें नियत रूप से बीएड, डीएड और नर्सिंग कॉलेज के जो छात्र नियत रूप से इसमें एडमिशन ले रहे हैं। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हाल में मैं जो 6 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई है थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा, एक्चुअली क्या था कि कुछ कॉलेजेस धरातल पर उपलब्ध नहीं थे। एसडीओ के माध्यम से डाइवर्शन के आदेश भी इनके पक्ष में हुए थे। 5-5 लाख रुपए की एफडीआर भी शासन में सुरक्षा संधारित की गई थी। जब मौके पे इंस्पेक्शन किया गया एसटीएफ द्वारा तो ये पाया गया कि धरातल पे कोई कॉलेज नहीं है। उनके डाइवर्शन के आदेश, नामांतरण, म्यूटेशन के जो ऑर्डर्स थे वो सारे फेक थे। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 5 लाख की जो एफडीआर जो शासन के पास सुरक्षार्थ रखी गई थी उसको प्री मैच्योर पीरियड में उनके द्वारा ब्रेक भी करा गया। तो निश्चित रूप से शासन को भारी राजस्व की हानिकारक थी और उन कॉलेजों से पे एफआईआर पंजीबद्ध कराई गई। मैं प्रथम सूचना रिपोर्ट 7/2024 के संबंध में बताना चाहता हूं, जो कि भारतीय दंड संहिता की 420, 467, 471, 120 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। ये जो विश्वविद्यालय का जो नाम है महाविद्यालय का, वो प्राची शिक्षा महाविद्यालय मुंगावली में स्थापित है। दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट 9/2024, ये भी भारतीय दंड संहिता धारा 420, 467, 468, 471, 120 भी के तहत 28/5/24 को पंजीबद्ध की गई है। माँ सरस्वती हटाना चाहिए, जिस वजह से एक स्वच्छ शिक्षा छात्रों को मिल पाए, जिसमें कोई लेन देन का सौदा ना हो। एक जीवाजी विश्वविद्यालय एक A++ विद्यालय है, परंतु पिछले बहुत समय से जीवाजी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलसचिव नहीं है, जिससे जीवाजी विश्वविद्यालय घोटालों का केंद्र बना हुआ है। अलग अलग घोटाले सामने आते हैं, चाहे वो संबद्धता हो महाविद्यालय की, चाहे 28-17 हो। हम बहुत जल्द ये भी मांग करेंगे कि जीवाजी विश्वविद्यालय में अभी तक स्थायी कुलसचिव शासन क्यों नियुक्त नहीं कर पा रहा। ऐसी क्या मजबूरी है कि शासन जीवाजी विश्वविद्यालय नेक A++ विश्वविद्यालय उसमें स्थायी कुलसचिव नहीं नियुक्त कर पा रहा। इसके आगे जो हमारे एडवोकेट हैं, जो हम PIL लगाने जा रहे हैं, तो वो आपको एक विस्तार से पूरी सब चीजों की जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि हम क्या क्या हमने उसमें घोटाले सामने आए, क्या क्या हमने दस्तावेज इकट्ठे करेंगे। उनके द्वारा फर्जी डाइवर्सन के आदेश प्राप्त कर लिए गए और धरातल पर ना होने के बाद भी उनके द्वारा अभ्यर्थियों को अपने यहाँ एडमिशन दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। उस पर से एसटीएफ भोपाल द्वारा 6 कॉलेजेस के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पंजीबद्ध की गई। वर्तमान में यह मामला सीबीआई के समक्ष भी अन्वेषणाधीन है। उस पर से हमारे द्वारा ये चीज़ तथ्य संज्ञान में लाया जा रहा है कि इन कॉलेजों में जिसमें एफआईआर रजिस्टर्ड है, जिनके एडमिशन आज भी हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए संज्ञान लाया जा रहा है। क्योंकि वर्तमान में इन एजेंसियों द्वारा उचित और निष्पक्ष अन्वेषण कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इन अन्वेषण कार्रवाई कराने के लिए निश्चित रूप से अगर प्रॉपर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे। हाईकोर्ट अप्रोच करने के बाद हम इसमें जीवाजी विश्वविद्यालय, NCT दिल्ली
वीसी और डीसी, और इसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि जिनके द्वारा इन कॉलेजेस को मान्यता प्रदान की गई है और जिनके द्वारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही, उन्हें भी हम पार्टी करेंगे, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट स्कैम में जो पूरा ये स्कैम है, कॉलेज संचालकों के साथ साथ वो लोग भी जिम्मेदार है जिनके द्वारा इन कॉलेज संचालकों को मान्यता प्रदान की गई है।